बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की जो मेरी वीडियो अरिका पाम पर है। मेरा ये अरिका पाम बहुत दिनों से निगलेक्ट हो रहा था। कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि मैं इसको टाइम नहीं दे पा रही थी। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके स्टेम जो है एंड से कितने पीले होना शुरू हो गए हैं, यानी कि पहले ब्राउन होने की तरफ गए हैं और अब ये बेचारा स्टेम जो है पीला। अब अगर मैं अभी भी ये पीला देखें कितना ज़्यादा हो रहा है, अभी भी मैं अगर इसको निगलेक्ट करती रहूँगी ना तो ऐन मुमकिन है कि ये बिल्कुल ही अपनी जो है साख जो है ख़त्म कर दे, ग्रीनरी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाए ना। और इसकी पत्तियां भी कितनी बेजान सी होना शुरू हो गई हैं ना, और बेजान सी। और मैं देख रही थी कि जो इसकी पत्तियां हैं ना एंड से इसके स्टेम्स जो बड़ी बड़ी पत्तियों के एंड से, और यानी कि जो नई भी निकल रही हैं वो भी ना येलो उनकी होना शुरू हो गई है। और सिर्फ पत्तों में हल्की हल्की ग्रीनरी है जिससे लगता है कि ये हाँ अभी भी पौधा मेरा मरा नहीं है। और इनके जो कॉर्नर्स हैं वो भी अच्छे खासे पीले, और कुछ स्टेम्स तो इनकी बिल्कुल ही यानी कि ड्राई हो गए हैं। और पत्तियों की जो एंड थे वो भी अच्छे खासे पीला होना शुरू हो गए हैं, पीला नहीं सॉरी ब्राउन हो गए हैं। और पहले तो सबसे पहले मेरी प्लानिंग थी कि इसको ना ट्रिमिंग कर दूँ ना, फिर मैंने कहा स्टेप वाइज इसकी केयर करना शुरू करती हूँ। एक इसके अंदर गलती ये हुई है कि बच्चों ने ना इसको बहुत ज़्यादा पानी देना शुरू कर दिया। एक्चुअली इसकी रूटीन ये थी कि इसको ना हल्की सी मिस्टिंग की ज़रूरत होती है, पानी इसको चाहिए होता है, वाटर लविंग है। मैं अब दूसरे पौधों को भी देख रही थी कि ये जो पौधा है इस पर तो इसका अटैक नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा पानी की वजह से उस पर फंगस भी आ गई थी। और अगर हमारे एक पौधे पे फंगस आए तो वो यानी कि दूसरे पौधे को भी अफेक्ट करती है ना। तो उसके लिए मैंने ये किया था कि इसको सबसे पहले मैंने थोड़ा सा लिक्विड सोप वॉश जो बर्तन धोने के लिए होता है विम, उसके चंद कतरे 1 लीटर की बोतल में डालकर मैंने उससे स्प्रे वगैरह किया, इसको अच्छी तरीके से धो लिया था। और दूसरा पौधा मेरा सेफ़ था, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। तो इसके बाद मैंने कहा ट्रिमिंग करने से पहले इसको सबसे पहले ना इसकी लोकेशन को देखूं। लोकेशन थोड़ी बेहतर थी, बाकी सब पौधे मेरे बेहतर ही थे, किसी में इतना कोई इशू नहीं आ रहा था। सिर्फ मेरा ये अरिका पाम है, ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा यानी कि ख़राब होने की तरफ जा रहा था। अभी था ज़िंदा, मरा नहीं था। तो मैंने से सोचा कि इसको केयर की तरफ मैंने लोकेशन इसकी देखी है। लोकेशन तो तकरीबन सेट थी, कोई इतना लोकेशन का इशू नहीं था। ओवर वाटरिंग का इसमें इशू आ रहा था कि ओवर वाटरिंग इसमें हो रही थी। और दूसरा इसके ना गुड़ाई नहीं हुई भी थी ना बहुत अरसे से, जस्ट एज़ इट इज़ जैसे नर्सरी से आया था ऐसे का ऐसा था। इसकी मट्टी भी जो थी बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर पानी ना दें तो पत्थर की तरह जैसे हो जाती है इस तरह, और बहुत ज़्यादा पानी दें तो उसकी जो रूट्स थी वो रूट रोटिंग की तरफ, गलने सड़ने की तरफ इसकी रूट जो है वो जा रही थी। मैंने अब इसको स्टेप वाइज कोशिश की है कि मैं इसको केयर देना शुरू करूँ ना। सबसे पहले तो मैंने इसके जो पत्थर वगैरह हैं उनको मैंने कहा कि इसके निकालूँ, जो मैंने इसकी खूबसूरती के लिए कोशिश की थी। और गमला मेरा था सीमेंट का, तो मेरा अगर मिट्टी का होता तो उसमें थोड़ी अब्जॉर्प्शन होती है, सीमेंट का गमला था तो इसमें रूट रोटिंग का मुझे इतना आइडिया भी नहीं था। और ड्रेनेज तो थी, वाटर ड्रेनेज तो थी, इसके नीचे रखा हुआ था जैसे नर्सरी से आया था। वाटर ओवर वाटर से ड्रेन हो जाता था, लेकिन फिर भी इसमें कंफर्म मुझे नहीं था कि रूट रोटिंग कितनी नौयत की, अगर हुई भी है तो कितनी। बाहर इसके पत्थर वगैरह हटा के मैंने कोशिश की कि सबसे पहले तो इसकी गुड़ाई करूं। और इसके लिए जो मैंने लीव कंपोस्ट था वो धूप में रख दिया था ताकि अच्छे तरीके से उसकी फंगस वगैरह, पहले ऑलरेडी इस पर फंगस का अटैक है ना। तो पहले मैंने सोचा कि उसको लीव कंपोस्ट को अच्छी सी करारी सी धूप लगा लूँ ताकि जो ऑलरेडी मेरे पौधे को बीमारी लगी हुई है फंगस की वो ख़त्म हो जाए, और सनलाइट से जो लीव कंपोज है वो अच्छे तरीके से फ्री हो जाए, जर्म्स फ्री हो जाए। अब मैंने इसकी अच्छी सी गुड़ाई करना शुरू की है, लेकिन एकदम से मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं की, मैंने बहुत मुनासिब सी की है, बहुत कम ताकि इसकी थोड़ी इनिशियल मैं देख लूँ किस स्टेज तक इसकी है। और इसकी मिट्टी जो थी बिल्कुल पत्थर वाली बनी हुई थी। मैंने इसको कंपोस्ट देना है इंशाल्लाह, प्लानिंग मेरी ये है। वो मैंने धूप में रखी हुई है कंपोस्ट, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको एग शेल्स मेरे पास पड़े थे, पहले मैं वो दूंगी, उससे थोड़ी इसको मिट्टी को सॉफ्टनेस आएगी ना। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद मैं इसमें फिर लीव कंपोस्ट डालूँगी। तो ये थोड़ी सी गुड़ाई अभी भी गहराई में नहीं की जितनी इसकी होनी चाहिए थी, बहुत मुनासिब सी की है ना। तो अब मैंने सोचा कि पहले इसको एग शेल दे दूँ
एग शेल डालूँगी तो एग शेल डालने के साथ ही इसके अंदर जो सॉफ्टनेस है मट्टी की वो थोड़ी बढ़ जाएगी। और फिर दूसरे स्टेप में मैं इसको सैंड भी दूँगी, लेकिन अभी सैंड का कोई इरादा नहीं है। पहले मैं फर्स्ट स्टेप में मैं इसके अंदर एग शेल डालूँगी, वो मैंने ऑलरेडी ड्राई करके उसका चूरा बना के रखा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता ये देखें एग शेल डाल दिया मैंने। इससे ना मट्टी में थोड़ा सा भुरभुरापन आ जाएगा ना, एकदम से तो नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा भुरभुरापन आने में। पहले स्टेप में तो मैंने यही किया है। और दूसरा फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से धो दिया था मैंने इसको वीडियो से पहले ही। इसको मैंने वीम के पानी से जैसे मैंने बताया है। अब मैं इसको 1-2 दिन टाइम दूंगी, इसके वाटरिंग का ख्याल रखूँगी। पीले पत्ते जो होते हैं ना, पीले स्टेम, वो हमेशा लोकेशन की वजह से और पानी में गड़बड़ की वजह से होता है। या तो बहुत ज़्यादा धूप में रखा रहे तब इसके पत्ते बहुत ज़्यादा पीले हो जाते हैं, या फिर इसको बिल्कुल भी यानी कि 1-आध घंटे की भी धूप ना मिले और मुकम्मल तौर पे ओवर वाटरिंग होती रहे, तब जाके इसकी रूट जो है वो भी गल जाती हैं। और जो इसके स्टेम जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ पीले हो रहे हैं, ये भी उसी सूरत में होता है। तो इन सब चीज़ों को अब मैं माइंड में रखूँगी। आहिस्ता मैं मुकम्मल तौर पे इसको तवज्जो दूँगी। और जो मेरी नेक्स्ट वीक की वीडियो होगी इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे उसमें ये बहुत अच्छा सा सेहत पकड़ चुका होगा। मट्टी अब तकरीबन इसकी सॉफ्ट होने की तरफ जाएगी, अभी लेगी ये टाइम। बहरहाल ये पत्थर मैंने दोबारा कोशिश की है कि इसको सेट करूं और इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी बहाल हो, इसकी जो खूबसूरती। अलबत्ता अभी ये है बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में। और फंगस की ज़्यादा पहचान ये होती है कि जो इसके पिटल्स होते हैं, इसके पत्ते जो होते हैं उन पर वाइट जो है जो आहिस्ता आहिस्ता ना इनके ऊपर वाइट से डॉट से लग जाते हैं। इनको अच्छे तरीके से ब्रशिंग से या किसी कपड़े से धो लिया जाए। और लेकिन धोने के बाद एक एहतियात ये करनी चाहिए कि जो मट्टी है इस मट्टी को बाद में स्पेशली जो ऊपर वाली लेयर है वो हटा के उसको धूप लगा के रीयूज़ कर लें, या उसको डिस्कार्ड कर दें, रीयूज़ भी कर सकते हैं ये। और कोशिश ये करें कि इस पौधे को, फंगस वाले पौधे को बाकी पौधे से थोड़ा सेपरेट करके रख दिया जाए, ताकि जो इन्फेक्शन है फंगस का वो हमारे बाकी के पौधों पर अफेक्टेड ना हो। और लोकेशन जो है वहाँ पर दूसरे पौधों की ख़ास तौर पे ख्याल रखी जाए, और अपनी ही इस पौधे को भी हल्की सी सनलाइट के लिए ज़रूर मौका देना चाहिए कि इससे सनलाइट जो है वो थोड़ी बढ़ती रहे। बस यही था आज के लिए इस अरिका पाम में। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट जो है 1 वीक के बाद जो इसकी वीडियो होगी उसमें ये बहुत ज़्यादा केयर देने के बाद बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका होगा। एग शेल भी बैलेंस मैंने रखे हुए हैं, देखूँगी अगर इसकी मिट्टी जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हुई तो फिर इसको रिवाइज़ करूँगी, और इसकी कंडीशन के हिसाब से दोबारा मैं इसके अंदर लीफ कंपोस्ट जो है वो फुल धूप लगाने के बाद वो डाल दूँगी। और इसकी ख़ास तौर पे पानी का भी बहुत ख्याल रखती रहूँगी। उम्मीद बड़ी है कि ये पौधा जो है मेरा बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रिकवर कर लेगा। और इसकी जो है ट्रिमिंग वो भी करूँगी ब्राउन पत्तियों की। ट्रिमिंग कर लेने से एक तो पौधे में ना लुक अच्छी आ जाती है, और इसके अलावा इसमें और कोई नहीं। अगर हम ये कहें कि ट्रिमिंग कर लेने से हमारी नई पत्तियाँ आएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। चलें ठीक है, अपना प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।